जाड्यं धियो हरति सिञ्चति वाचि सत्यम् मानो नतिं दिशति पापमपाकरोति चेतः प्रसादयति दीक्षुतनोति कीर्ति सत्संगतिः कथय किं न करोति पुंसाम् सत्संगतिः कथय किं न करोति पुंसाम्। नमो नमः भवतां सर्वेषां हार्दिकं स्वागतम। मित्रों, अभी जो हमने एक पद्य बोला वसंत तिल का छंद का उदाहरण है महाकवि भर्तृहरि, जिन्होंने नीति शतक लिखा, वैरागी शतक और श्रृंगार शतक, ये 3 शतकों की जिन्होंने रचना करी। पूरे भारतवर्ष में अनेक विश्वविद्यालयों के पाठ्यक्रम में नीति शतक पुस्तक पढ़ाई जाती है और उसी का एक ही पद्य है। वो कहते हैं कि जाड्यम धियो हरति सिंचति वाचि सत्यम मानो नतिम दिशति पापम अपाकरोति चेतः प्रसादयति दीक्षु तनोति कीर्तिम सत्संगति ही कथय किम न करोति पुंसम। मित्रों, इसमें सत्संगति का महत्व, उसका वैशिष्ट्य बताया गया है कि जैसा हमारी संगति होती है, जैसी हमारी संगति होती है वैसा ही हमारा व्यवहार आचरण और वैसा ही हमारा जीवन होता है। महाकवि भर्तृहरि ने बड़े सुंदर शब्दों में इसमें कहा है कि सत्संगति मनी सज्जनानाम संगति सताम संगति थी सत्संगति ही। जो सज्जनों की जो संगति है वो सत्संगति है। और वो सत्संगति के क्या क्या लक्षण है उसमें उस बात को इस पद्य में बताया है। उन्होंने कहा है कि जाड्यम धियो हरति, जाड्यम मनी मूर्खता को, जड़ता को, धियो मनी बुद्धि की, हृदय की, बुद्धि की जड़ता जो है उसका हरण करती है। कौन? सत्संगति। जाड्यम धियो हरति सिंचति वाचि सत्यम। यदि आप सज्जनों की संगति में बैठेंगे तो वाची मनी वाणी में, देखिए वाची शब्द जो है वो वाक शब्द की सप्तमी विभक्ति एक वचन है। वाची, वाचो, वाक्षु ऐसे रूप बनते हैं। आज हमारा जो टॉपिक है वो है शब्द रूप, और इस कक्षा को वही सुने जो संस्कृत व्याकरण के मेरे भाग 8 और 9 सुन लिए हैं। जिन्होंने नहीं सुने हैं वो अभी इसको स्टॉप कर दें। तो हम कह रहे थे कि जाड्यम धियो हरति सिंचति वाचि सत्यम मानो नतिम। सिंचति मानी सिंचन करती है, वाची मानी वाणी में सत्य का संचार करती है। सत्संगति क्या करती है? जड़ता का, बुद्धि की जड़ता का हरण करती है, वाणी में सत्य का संचार करती है। मानो उन्नतिम दिशति, मान और उन्नति को जोड़ते हो तो गुण संधि हो जाती है। देखिए आपके एक पद्य भी आता है परीक्षा में, ये ध्यान रखिएगा। और कदाचित मैं ये जो मंगलाचरण कराता हूं यहीं से परीक्षा में आ जाता है। आज तक का ये ऐसा फलसफा मैंने देखा है। तो मान उन्नति दिशति पापम अपाकरोति, मान और उन्नति को दिशाओं में प्रसारित करती है। कौन? सत्संगति। मानो उन्नति दिशति पापम अपाकरोति, और जो हमारे पाप कर्म हैं उनको अपाम करोति मानी पाप से रहित कर देती है। सत्संगति का कितना फल बताया गया है। पापम अपाकरोति चेतः प्रसादयति, जो सज्जनों की संगति में रहते हैं उनके चित्त में, उनका चित्त सदैव प्रसादयति, उनका चित्त प्रसादयति प्रसन्न रहता है। हम देखते हैं जिंदगी में बहुत सारे लोग हैं जो ऐसा लगता है कि शोक सभा के स्थायी सदस्य हैं, परमानेंट मेंबर हैं, हंसते ही नहीं, कभी आनंद में होते ही नहीं। लेकिन चेतः प्रसादयति,
यदि अस्माकं संगति सज्जनानां भविष्यति चेत अस्माकं चित्ते सदा सर्वदा आनंदम एव भवति। अतः चेतः प्रसादयति दीक्षु तनोति कीर्तिम। दीक्षु शब्द दिक् शब्द का सप्तमी विभक्ति एक वचन है। तनोति मानी फैलाती है। दिशाओं में किसको? कीर्तिम। आपका जो कीर्ति है, जो यश है, वो सत्संगति उसको फैलाती है। आगे भर्तृहरि कहते हैं सत्संगति ही कथय। अरे सज्जनों, ये तो बताओ, कथय जो शब्द है वो देखिए, कथयतु, कथयताम, कथयन्तु, कथय, कथयथम, कथयथ, लोट लकार मध्यम पुरुष का एक वचन है। सत्संगति कथय, कहिए सज्जनों की जो संगति है, किम न करोति पुंसाम। पुंस शब्द जो है वो षष्ठी विभक्ति का बहुवचन है। पुम मानी पुरुष होता है, पुंसाम मानी पुरुषों का। ये सज्जनों की जो संगति है पुरुषों का क्या क्या नहीं करती, अर्थात सब कुछ तो करती है। हमारी बुद्धि की जड़ता का हरण करती है, वाणी में सत्य का संचार करती है, दिशाओं में हमारी कीर्ति को फैलाती है, मान और उन्नति को बढ़ाती है, जो पाप कर्म है उनको अपाप करती है, संपूर्ण दिशाओं में हमारा यश फैलाता है, चित्त की प्रसन्नता करती है। इतने एक ही संगति के इतने फल है। चलिए इन्हीं भावों के साथ मैं आपका सबका एक बार फिर स्वागत, और आज हम बात करते हैं शब्द रूपों की। मित्रों, मैंने पहले से ही आपकी सुविधा के लिए कुछ एक तालिका बनाई है, लेकिन इस तालिका को ये देखन में सतसैया के दोहरे, जो नाविक के तीर, देखन में छोटे लगे घाव करे गंभीर। ये आपको 5, 7, 10 लाइनें दिखाई दे रही होगी, लेकिन वस्तुतः ये हमारे जो संस्कृत शब्द रूप है उनका 90% एक ब्यौरा है। इस तालिका को यदि आपने समझ लिया तो संस्कृत शब्द रूप आपकी मुट्ठी में होंगे। यद्यपि किसी भी चीज को पढ़ने के लिए हमें कभी भी ट्रिक नहीं लगाना चाहिए, और मैं मेरे मुख से यदि ये आपको कहूं कि मैं ट्रिक बता रहा हूं तो ये ठीक नहीं, लेकिन चूंकि ये जो कक्षाएं जो मैं ले रहा हूं ये उन विद्यार्थियों के लिए भी ले रहा हूं जिन्होंने कभी नियमित रूप से संस्कृत का शिक्षण नहीं किया, पठन पाठन नहीं किया। ये उन सब के लिए हैं जिन्होंने संस्कृत विषय ले तो लिया है, लेकिन उनके पास हो सकता है कि इतने अच्छे अवसर उनको नहीं मिले हो। तो इसलिए मैंने साहस किया कि मैं इनको संक्षिप्त रूप में इन शब्दों को कैसे आपके सामने बताऊं। मित्रों, मैंने अभी अभी कहा कि ये संस्कृत व्याकरण की 10वीं कक्षा है, और ये 8 और 9 जिसमें हमने अजंत और हलंत बताया था, मैंने आपको शब्द रूपों में जो सुप प्रत्यय है, सु औ जस इत्यादि इत्यादि, उनकी जो बात करी थी, ये उससे आगे की क्लास है। मैं आपसे उम्मीद करता हूं कि आपने 8 और 9 जो भाग है वो देख लिया। चलिए हम यहां से शुरू करते हैं आज की कक्षा। मैं एक शब्द रूप लिख देता हूं, पहले कोई भी एक शब्द लिखता हूं मैं, राम शब्द रूप। देखिए, राम शब्द का यदि आपको एड्रेस पूछा जाए, एड्रेस का मेरा मतलब यह है कि राम शब्द का यदि आपको शाब्दिक आपको उसका परिचय देना हो तो क्या दोगे? तो राम में अंत में म अ आ रहा है, तो ये अकारांत है। तो राम शब्द जो है वो अकारांत है, अकारांत मानी अच है, इसलिए ये अजंत है। और अजंत में कौन सा शब्द है ये? तो हमें सभी को पता है कि अजंत शब्द है, लेकिन ये पुल्लिंग है। तो ये राम शब्द जो है वो अकारांत है, अजंत है और पुल्लिंग है। मित्रों, संस्कृत में जो रूप है वो कैसे चलते हैं हम सभी जानते हैं। विभक्तियों में किसी भी शब्द के जो रूप है वो विभक्तियों में चलते हैं। और यदि हम विभक्ति की बात करें तो देखिएगा, ये यहां पर विभक्ति है, ये एक वचन है, एक वचनम, अनंतरम द्विवचनम भवति, और फिर बहुवचन होता है, क्योंकि संस्कृत में 3 वचन होते हैं। मेरे साथ आप जुड़ करके इस कक्षा को बड़े ध्यान से आपको सुनना है, आपको और कुछ नहीं करना। शब्द रूप आज इस कक्षा के अंत होते होते यदि किसी ने ध्यान से सुना होगा तो निश्चित रूप से उसके हाथ में होंगे। और यदि हम शब्द रूप और धातु रूप, संस्कृत भाषायाम यदि शब्द रूपाणाम धातु रूपाणाम उपरि अस्माकं तत्र अधिकारः भवति चेत वयं संस्कृते अस्माकं स्वयमेव अधिकारः भवति। ये ध्यान रखिएगा। अब यहां पर देखिएगा,
हम सभी जानते हैं कि प्रथमा विभक्ति, ये मैं ऐसे ही लिख देता हूं, इधर मैंने विस्तार से लिखा हुआ है, यहां पर एक लिख रहा हूं, इसका मतलब ये प्रथमा विभक्ति है, केवल कुछ समझाना चाह रहा हूं। और देखिए ये जो है हमारी द्वितीय विभक्ति है, ये यहां पर मैं तृतीया लिख रहा हूं, यहां चतुर्थी, यहां पंचमी, यहां षष्ठी, ये सप्तमी और ये संबोधन। एक शब्द रूप को हमें विस्तार से लिखना होगा और उसके बाद में सारे शब्द रूप कैसे चलते हैं उसके बारे में मैं बात करने वाला हूं। मित्रों चलिए एक शब्द रूप हम राम ही ले लेते हैं, क्योंकि राम से ही हम शुरू करते हैं। देखिएगा लिख रहा हूं मैं, आप लोग मेरे साथ साथ लिखते जाइएगा। राम, एक तो इस विसर्ग का उच्चारण हमें इस विसर्ग से पहले जो स्वर है उसको आधार बना के करना चाहिए। तो राम, फिर आता है रामौ और फिर आता है रामा। इसको रामा इस तरह से हमें बोलना चाहिए। यहां पर देखिएगा रा है, यहां पर म। अब यहां पर मैं आ जाता हूं कि मूल शब्द के आगे हमें म जोड़ना है। तो ये राम मूल शब्द था और इसके साथ में हमने क्या जोड़ दिया, म जोड़ दिया, तो शब्द क्या बना, रामम। मित्रों यहां इस टेबल को मैं इस टेबल में कहां पर ये घटेगा और कहां पर नहीं घटेगा, माने इस टेबल के अनुसार राम शब्द थोड़ा सा अलग है, लेकिन मैंने राम को लेने का कारण कुछ अलग है। यहां पर जो अकारांत होता है, कोई भी शब्द जो जिनके अंत में अ आता है अकारांत होता है। कोई भी शब्द यदि इकारांत है मानी जे ई से अंत होने वाला है, और कोई भी शब्द यदि उकारांत है, और ये सारे के सारे यदि पुल्लिंग है, स्त्रीलिंग में भी इकारांत में होता है। यदि ये पुल्लिंग शब्द है तो पुल्लिंग शब्दों में निश्चय ही यहां पर क्या लगेगा, विसर्ग लगेगा। यह हमें ध्यान रखना है, प्रथमा एकवचन में विसर्ग लगेगा। अब मैंने ऐसा क्यों कहा, क्योंकि मित्रों जो हालांकि मति ही मति ही धेनु यहां पर विसर्ग लगता है, लेकिन नदी शब्द में यहां पर यदि मैं नदी कहूं तो नदी में विसर्ग नहीं लगेगा। यदि मैं रमा कहूं, लता कहूं, गीता कहूं, सीता कहूं, बालिका कहूं, लता कहूं तो विसर्ग नहीं आएगा। लेकिन राम शब्द के प्रथमा एकवचन में विसर्ग आता है, यह ध्यान रखना है हमें। थोड़ा सा इसको हमें शांति से पढ़ने की आवश्यकता है। तो रामम, फिर देखो दूसरी एक बहुत महत्वपूर्ण बात बता रहा हूं, आपके जितने भी शब्द रूप है, चाहे वो पुल्लिंग हो, चाहे स्त्रीलिंग हो, चाहे नपुंसकलिंग हो, वो सारे के सारे शब्द रूप मित्रों जो प्रथमा का द्विवचन होता है वही द्वितीया का द्विवचन होता है। देखिए 99% माने 99% जो मैं कह रहा हूं उसके अनुसार होगा। 1% जहां पर अपवाद होगा, आगे वाली जो कक्षा होगी उसमें हम उस प्रकार के शब्दों की बात करेंगे। और यहां तक मैंने देखा है, आप देखिए चाहे महाविद्यालय छात्र हैं, चाहे आप रीट की तैयारी कर रहे हैं, सेकंड ग्रेड की, फर्स्ट ग्रेड की, या कॉलेज लेक्चरर की, कुछ भी तैयारी कर रहे हैं, शब्द रूप और धातु रूप का महत्वपूर्ण भूमिका हमारे प्रश्न पत्र में होती है। अब देखिएगा यहां पर म लगा दिया। अब ये जो प्रथमा का जो द्विवचन यदि मैंने सीख लिया तो द्वितीय का द्विवचन हमेशा ही वही होता है। अब ये बहुत ही अच्छा, ये रामम हो गया, ये रामम हो गया। चलिए अब यहां पर क्या होगा उसके बारे में बाद में बात करेंगे। हम यहां पर हमने म जोड़ दिया, द्वितीय का द्विवचन वही होता है, द्वितीय ये विभक्ति है, इसका द्विवचन वही होता है जो प्रथमा का द्विवचन होता है, और ये सभी शब्दों के विषय में लागू होता है। ये ध्यान रखना, जितने भी शब्द हैं उनमें ये ध्यान रखो कि जो प्रथमा का द्विवचन है वही द्वितीय का द्विवचन है। अब यह बात, ये वाली बात वापस किसी शब्द रूप में नहीं बताऊंगा आपको। यदि प्रथमा का द्विवचन आ रहा है तो द्वितीय का द्विवचन भी वही होता है जो प्रथमा का होता है। अब देखो द्वितीय का बहुवचन ये बड़ा महत्वपूर्ण है और ये सभी शब्दों में इसका एक तरीका है। दूसरी बात ये ध्यान रखना कि ये कुछ महत्वपूर्ण स्थल है जहां से परीक्षा में प्रश्न आते हैं। कहां से आते हैं मैं बताऊंगा आपको। एक तो आम तौर पर सामान्यतया
किसी शब्द का परीक्षा में जो महत्वपूर्ण है वो स्थल आप नोट कर लें, जहां पर मैं अंगुली लगाऊं वो आप अपनी कॉपी में लिख लें। कोई भी शब्द रूप जो है उसमें द्वितीय विभक्ति का बहुवचन परीक्षाओं में पूछा जाता है। तृतीया का एक वचन, चतुर्थी का एक वचन, पंचमी का एक वचन, सप्तमी का एक वचन और संबोधन का एक वचन, यह रूप, इधर वाले जो रूप है आम तौर पर पूछे नहीं जाते हैं। और इसका कारण ये, इसका मतलब ये नहीं कि पूछे ही नहीं जाएंगे, इसका मतलब ये कतई नहीं है, लेकिन आम तौर पर क्योंकि ये अलग अलग होते हैं हर शब्द में। कौन कौन सा? द्वितीय का बहुवचन, तृतीया का एक वचन, चतुर्थी का एक वचन, पंचमी का एक वचन, पंचमी का जो होगा वो षष्ठी का होगा, और सप्तमी का और संबोधन का एक वचन, मानी एक वचन वाले रूप। कारण इसका कुछ अलग है, वो क्या है मैं आपको बाद में बताऊंगा। मित्रों यहां पर देखिएगा, यहां पर मैं कह रहा था राम शब्द है, ये द्वितीय विभक्ति है। अब ये रामम आ गया यहां पर, तो यहां पर ये जो था ये हो गया। अब इसको कैसे बनाओगे आप? ये देखो मैंने लिखा है कि पुल्लिंग में यदि कोई शब्द अकारांत होता है, पुल्लिंग में अकारांत मानी जैसे ये म आ रहा है, इसलिए अकारांत हो रहा है, तो उसमें हमें आन जोड़ देते हैं हम। तो राम शब्द जो था उसमें अ था, उसका आ कर दिया, हमने क्या किया? रामान। तो रामम, रामऊ, रामान, इस प्रकार से हमें रूप मिल गया, ये ध्यान रखना। यदि यहां पर कोई शब्द इकारांत होता, माने इकारांत का मतलब समझ रहे हो ना, जैसे मैंने आपको कहा कि हरि शब्द का द्वितीय विभक्ति का बहुवचन क्या होगा, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। देखो ये मैंने ई लिखा है और ई जहां पर आता है उसको ईन कर देते हैं, तो हरि का द्वितीय विभक्ति बहुवचन क्या होगा? हरीन। बात समझ में आ रही होगी। और यदि कोई शब्द के अंत में ऊ आ रहा है तो उसको हम करते हैं ऊन, तो गुरून, गुरु, गुरुहु, गुरु, गुरुव, गुरुम, गुरु, गुरून, मानी न की ध्वनि आती है। देखो शब्द यदि अकारांत है तो आन कर देते हैं, ई है तो ईन कर देते हैं, ऊ ई है तो ईन कर देते हैं, ऊ है तो ऊन कर देते हैं। और यदि कोई स्त्रीलिंग शब्द है जिसके अंत में आ, जैसे लता, तो यहां पर हम क्या करेंगे? लता, लते, लताहा, यहां पर लताहा मानी आ के आगे विसर्ग जोड़ देते हैं। ये आ के आगे आपको विसर्ग दिखाई दे रहा होगा, ये इस तरह से है, मानी लता शब्द है। अब देखो हमने कहा कि लता शब्द है, अब लता शब्द है, द्वितीय विभक्ति का बहुवचन बनाना है, तो मैंने आपको ये बता दिया कि स्त्रीलिंग के अंत में यदि आ होता है तो उसको हम क्या कर देते हैं? लताहा, इस तरह से हम उसको कर देते हैं लताहा। और यदि बहुत महत्वपूर्ण शब्द है, यदि किसी शब्द, कोई शब्द स्त्रीलिंग है और उसके अंत में ऊ या ऊ आ रहा है, मानी ह्रस्व ऊ या दीर्घ ऊ। ह्रस्व ऊ किस में आता है? धेनु में। धेनु शब्द हम कैसे लिखते हैं? हम सभी जानते हैं, ये हमारा धेनु शब्द है, ये धेनु, और ये तो ऊ हो गया, और ये वधु, इसमें बड़ा ऊ है। कुछ नहीं करना है, ऊ और ऊ, कोई स्त्रीलिंग शब्द जिसके अंत में ऊ या ऊ हो और उसका हमें द्वितीय विभक्ति का बहुवचन यदि चाहिए, तो क्या करना होगा? हमें इस ह्रस्व को दीर्घ कर दो और आगे विसर्ग लगा दो, ये आपका द्वितीय का बहुवचन बन गया धेनु, और यही परीक्षा में पूछा जाता है, ये ध्यान रखो। तो क्या बना? बोलो धेनु। वधु में पहले से ही दीर्घ ऊ है तो इसके आगे विसर्ग जोड़ना और कुछ नहीं करना, वधु। और ध्यान रखो यदि कोई शब्द इकारांत है, ये देखो ह्रस्व ई या दीर्घ ई, मैं स्त्रीलिंग की बात कर रहा हूं, मैं ये बात कर रहा हूं, मैंने ये टेबल बनाई। अब ये द्वितीय विभक्ति में कहां कहां पर क्या क्या आते हैं उसके बारे में हम बात कर रहे हैं। यदि इसको आज आपने ढंग से सीख लिया तो जीवन में फिर आपको किसी भी शब्द रूप की ओर देखने की जरूरत नहीं है। मित्रों मैंने आपको कहा कि कोई शब्द पुल्लिंग है और अ है तो द्वितीय विभक्ति के बहुवचन में आन हो जाता है। मैं कुछ शब्द बोल रहा हूं, आप मेरे साथ अभ्यास करें। बालकः, बालकान, बालकः, बालकान, रामः, रामान, देवः, देवान, वृक्षः, वृक्षान, पर्वतः, पर्वतान। जितने भी अ अंत वाले शब्द होंगे द्वितीय के बहुवचन में आन जुड़ जाता है। जितने भी शब्द जिसके अंत में ह्रस्व ई और ह्रस्व ऊ आ रहा है, और कोई शब्द यदि पुल्लिंग है, ऊपर वाली लाइन पुल्लिंग है, पुल्लिंग में ह्रस्व ई हो तो ईन कर देते हैं, जैसे हरि, हरीन, ऋषि, ऋषिन। कोई भी शब्द आ रहा है जो उसमें यदि ई आ रहा है, कपीन, कपीन, तो ध्यान रखो। ऊ आ रहा है जैसे शिशु,
शिशु में ऊ आ रहा है, तो द्वितीय व्यक्ति का बहुवचन क्या होगा? शिशून। गुरु से गुरून, पशु से पशून, साधु से साधून, कुछ ही नहीं करना, ऊन। और बड़ा होता है, ये ध्यान रखना, दीर्घ होता है यहां पर, शिशुन नहीं होता, हरिन नहीं होता। परीक्षा में हमारी समस्या क्या होती है, वो द्वितीय हरि शब्द का द्वितीय व्यक्ति का बहुवचन पूछ रहा है और हम क्या करते हैं, वो पहला जानबूझ के क्या हरिन देगा? नहीं भैया, हमें तो ये ध्यान रखना है कि जहां पर मूल शब्द में अंत में ई होता है, द्वितीय व्यक्ति के बहुवचन में हम वहां पर ईन कर देते हैं, और जहां पर ऊ होता है उसको हम ऊन कर देते हैं, और स्त्रीलिंग में आ जो है उसमें कुछ नहीं करते, केवल विसर्ग जोड़ देते हैं। जैसे लता से लताहा, बाला से बालाहा, गंगा से गंगाहा, यमुना से यमुनाहा, ये ध्यान रखो। और यदि कोई शब्द स्त्रीलिंग में उकारांत या उकारांत है, जैसे धेनु, मूल शब्द धेनु था, लेकिन हम द्वितीय व्यक्ति के बहुवचन में क्या करेंगे, ध्यान रखना, ये बड़ा करके इसको धेनु कर देंगे, ये आपके द्वितीय व्यक्ति का बहुवचन आ जाएगा। अब आपसे प्रश्न क्या पूछेगा? प्रश्न आपसे ये पूछेगा कि धेनु इत्यस्य शब्दस्य द्वितीय विभक्तौ बहुवचने किम रूपम स्यात्। तो हमें तो ये देख लिया कि कोई स्त्रीलिंग शब्द के अंत में ऊ या ऊ आ गया तो उसको द्वितीय विभक्ति के बहुवचन में हमें कुछ नहीं करना है। ह्रस्व ऊ था, जैसा कि ये धेनु था, मैंने इसको हटाया और मैंने क्या कर लिया, ऊ कर दिया, और रूप क्या बन गया, धेनु हूं। मित्रों, ये जो टेबल है उसका आपको चित्र खींचिएगा, मस्तिष्क में चित्र खींचिएगा, और आज 1 घंटे 2 घंटे तक केवल इसी जो तालिका जो है उसको आधार बना करके आप लोग करोगे। मैं आगे आपको आगे की क्लास में अभ्यास कराऊंगा, तब आपको ये समझ में आ जाएगा कि हाँ इस तरह से ये है। अभी आपको ये समझा दिया। देखो, कोई भी शब्द यदि स्त्रीलिंग में ह्रस्व ई या दीर्घ ई वाला आ रहा है, ह्रस्व ई किसकी होती है, हम सभी जानते हैं, मति की। मति शब्द में ह्रस्व ई है, और दीर्घ री किस में होता है साहब, नदी में होता है। नदी है, श्री है, अवि है, तरी है, तंत्री है, लक्ष्मी है, जननी है, पत्नी है, स्त्री है, बहुत सारे शब्द हो सकते हैं। तो देखो, मैं द्वितीय व्यक्ति के बहुवचन की ही बात कर रहा हूं अभी। तो आपको क्या करना है, ह्रस्व ई को देखो, ई आएगा तो रिजल्ट द्वितीय व्यक्ति के बहुवचन में मति ही, इस प्रकार आपको रूप करना है। बोलो क्या बनेगा, मति ही। मैं एक एक शब्द रूप यदि आपको पढ़ाने लगा, या आपने यदि ये तरीका अपना रखा है कि एक एक शब्द रूप, तो मामला बिल्कुल आपका गड़बड़ हो जाएगा। अब ये संसार में जितने भी ये इस प्रकार के जितने भी शब्द आएंगे भैया, उसमें हमें क्या करना है, द्वितीय व्यक्ति का बहुवचन कैसे बनाएंगे, तो सीधा सीधा बात है, हमें ऐसे बनाना है। नदी आया और नदी का द्वितीय व्यक्ति का बहुवचन पूछे, देखो कुछ मत करना, आगे नदी तो नदी लिख दो, और नदी के आगे केवल विसर्ग जोड़ दो। ये विसर्ग है, आपको दिखाई दे रहा होगा, ये इसके आगे विसर्ग है, नदी ही, और ये मति ही। ये ध्यान रखो, शक्ति का क्या करोगे, शक्ति ही, भक्ति से भक्ति ही। तो कोई भी रूप आए आप लोग कर सकते हो। एक और रूप बता देता हूं, यदि कोई शब्द जिसके अंत में री आ जाता है, जैसे मातृ है, पितृ है, भ्रातृ है, स्वश्री है, जमातृ है, उसमें क्या करते हैं अपन, दीर्घ री कर देते हैं, क्योंकि यहां पर होता ही दीर्घ री है, और आगे न जोड़ देते हैं। देखो, जैसे मैंने शब्द लिया पितृ, और आपसे कोई पितृ शब्द का द्वितीय व्यक्ति का बहुवचन पूछ रहा है। मैंने आपको बता दिया कि जिन शब्दों के अंत में री होता है, द्वितीय विभक्ति के बहुवचन में हमें रीन कर देना है। रीन करेंगे तो देखो, ये ध्यान रखना, सभी लोग इधर ध्यान से देखिएगा, ये त था, ये एक बार जब घुमाते हैं तो ये ह्रस्व ई है, और 2 बार घुमाते हैं तो दीर्घ री बन जाएगा, और ये शब्द क्या बन जाएगा, पितरीन। इसी प्रकार कृत्रीन, भ्रातृन, स्वश्रीन। लेकिन एक जगह अंतर आता है, यदि ये शब्द मातृ होता तो स्त्रीलिंग होता, और स्त्रीलिंग में ये शब्द मातृन नहीं बनेगा। इसको जितनी बार चाहो उतनी बार महत्वपूर्ण कर लेना, ये शब्द मातृ ही, क्योंकि कोई भी स्त्रीवाचक शब्द ऐसा नहीं है जिसके अंत में, यहां पर ये ध्यान रखना, द्वितीय विभक्ति के बहुवचन में जिसमें विसर्ग नहीं आता हो, ऐसा पूरी संस्कृत व्याकरण में कोई शब्द नहीं है। मैं फिर से बोल देता हूं, कोई शब्द यदि स्त्रीलिंग है और द्वितीय विभक्ति का बहुवचन है, तो आपको स्त्रीलिंग है तो वहां पर आपको विसर्ग तो ढूंढना ही पड़ेगा। बिना विसर्ग के
हलंत शब्दों को छोड़ दिया जाए तो कोई भी रूप नहीं बनता, ये आपको ध्यान रखना है। हलंत शब्दों की जब बात करेंगे तब उसका स्वरूप क्या है, कहां पर क्या होगा, वो बाद में बात करेंगे, अभी इनके बारे में बात कर रहे हैं हम। अजंत शब्दों की टेबल ये है। तो मित्रों ये जो था, इस तरह से यदि आप करोगे तो जो ये निश्चय है कि कोई भी शब्द आपका गलत नहीं हो सकता। बस आपको इस टेबल को बार बार आपको रटना है, देखना है कि किस तरह से शब्दों के रूप बदल रहे हैं। और यदि इसको 2 बार देख ली, 3 बार देख ली, तो आपको कहीं भी कोई समस्या नहीं आएगी। मैं आपको एक बार फिर से इसका रिवीजन करा देता हूं, देखिए मेरे साथ आइएगा। मैंने आपको बताया कि अकारांत, इकारांत, उकारांत यदि पुल्लिंग है तो अकारांत, इकारांत, उकारांत यदि पुल्लिंग और स्त्रीलिंग, क्योंकि अकारांत में तो स्त्रीलिंग होता नहीं है, और इकारांत, उकारांत, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग दोनों जो होते हैं उसमें हमेशा ही प्रथमा व्यक्ति के एकवचन में विसर्ग लगता है। मित्रों आगे चलता हूं, यह ध्यान रखने की बात है कि प्रथमा व्यक्ति का जो द्विवचन होता है, द्वितीय विभक्ति का द्विवचन भी वही होता है। फिर बहुवचन की अभी हम बात ही नहीं कर रहे, हर शब्द का अलग अलग बहुवचन होता है। क्यों होता है, कैसे होता है, वो आपको अभ्यास से मैं आपको बताऊंगा। द्वितीय विभक्ति का एक वचन बनाने के लिए हमें मूल शब्द में म जोड़ना होता है। कोई भी शब्द आए, मैं शब्द बोल रहा हूं, आप मेरे साथ अभ्यास कीजिएगा। नदी, नदीम, जननी, जननीम, स्त्री, स्त्रीम, कोई भी शब्द ले लो, सखा, सखायम, लता, लताम, बालिका, बालिकाम, राम, रामम, हरि, हरिम, गुरु, गुरुम, कोई भी रूप आएगा जहां पर म देख लो हलंत। लेकिन ये ध्यान रखना, हलंत म यहां भी आता है षष्ठी विभक्ति के बहुवचन में, देखो वो षष्ठी विभक्ति उधर, और ये म, ये कक्षा आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, ये ध्यान रखना। यदि म देख रहे हो और उससे पहले यदि ये आम नाम वाली ध्वनि नहीं आ रही है तो ध्यान रखना वो द्वितीय विभक्ति का एक वचन होगा। ये मैंने बता दिया, प्रथमा का जो द्विवचन, द्वितीय का द्विवचन भी वही। अभी देखो पुल्लिंग में यदि अ है तो आन कर देते हैं, जैसे रामान, हरि तो हरीन, गुरु से गुरून, और ये यहां पर ये ध्यान रखना ये न हलंत होता है, ईन, ऊन ये सब हलंत होता है। स्त्रीलिंग की पहचान मैंने बता दी कि कोई भी जो शब्द आएगा उसके आगे विसर्ग आएगा और हमेशा एक दीर्घ होता है, जैसे ऊहू, आहा, ईही, ये हमेशा ही दीर्घ होता है। इतने चिन्ह यदि आप ध्यान में कर लोगे तो आप कोई भी प्रश्न गलत नहीं कर सकते। यदि कोई शब्द री है तो उसको रीन हो जाता है। एक जगह ध्यान रखना, जहां मैंने आपको बताया कि पिता जो था पितृ मूल शब्द था तो पितरीन बन गया, लेकिन माता से मातृन नहीं बना, मातृ ही विसर्ग आना जरूरी है। कोई स्त्रीलिंग शब्द होगा तो द्वितीय विभक्ति के बहुवचन में। अब मित्रों आगे चलता हूं, मैं राम को आगे बढ़ा रहा हूं, तृतीय विभक्ति की बात कर रहे हैं। देखो इस लाइन में मैं लिख रहा हूं मैं रामेण, रामाभ्याम, रामाभ्याम, और ये लिख देता हूं मैं रामई। और देखो यहां पर मैं रामेभ्य लिखूंगा, यहां पर वही लिखूंगा, यहां पर मैं रामाणाम लिखूंगा, और यहां पर रामेशु लिखूंगा, और यहां पर वही देखो संबोधन का जो बहुवचन है उसमें वही आता है जो कि प्रथमा का बहुवचन होता है, तो हे, फिर आगे विसर्ग रामः, और आगे ये विस्मयादि बोधक चिन्ह। अब देखो यहां पर क्या होगा साहब, चतुर्थी विभक्ति में रामाय, पंचमी विभक्ति में रामात लेकिन त हलंत, यहां षष्ठी विभक्ति सभी जानते हैं रामस्य, यहां पर राम लिखो, ऊपर एक ही मात्रा रामे, और यहां पर क्या करोगे हे राम, विसर्ग नहीं आएगा, और यहां पर क्या करोगे हे रामऊ। और मित्रों अब आपको यहां से आगे चलते हैं। देखो मैंने आपको कहा है कि तृतीय विभक्ति के बहुवचन में यदि कोई शब्द अकारांत होता है तो वहां पर हमेशा हम ऐ के आगे विसर्ग, ये देखो आप दिख रहा होगा, ऐ के आगे विसर्ग जोड़ देते हैं, ये ऐ और ये विसर्ग। तो राम मूल शब्द था और हमने क्या कर दिया, बोलो रामई ही कर दिया। और अब यहां पर देखो चतुर्थी विभक्ति, उधर देखिएगा ये चतुर्थी विभक्ति की लाइन है, इसका मैंने आपको तरीका बताया है कि कोई भी संस्कृत का कोई भी शब्द 100% कोई भी जो शब्द होगा उसमें मूल शब्द के साथ में आपको भ्यः जोड़ देना है। तो मूल शब्द प्लस भ्यः, तो क्या करोगे रामेभ्य। अब यहां पर एक बात ध्यान रखनी है, राम शब्द में
भ्य से पहले एक ही मात्रा जुड़ गई, ये केवल अकारांत शब्दों में रामेभ्ये, देवेभ्ये, बालकेभ्ये, कृष्णेभ्ये, इन्हीं में केवल एक ही मात्रा आएगी यहां पर, और ये वाला जो मात्रा वाला वर्तनी वाला है, और यहां पर रामा, राम से रामा, देव से देवा, श्याम से श्यामा। बाकी कोई भी शब्द जो होगा पूरी संस्कृत में उसके मूल शब्द के आगे भ्य लगाना है। इसलिए मैंने पहले अ से शुरू किया है कि अकारांत में कुछ कुछ अलग होता है। राम सबसे अलग है यूं मानना है, बहुत स्थानों पर अलग है राम। तो देखो यहां पर मैंने ऐ ही जोड़ा। क्यों जोड़ा? क्योंकि मैंने पहले ही बता दिया कि तृतीया विभक्ति में अकारांत शब्द होगा उसमें ऐ जुड़ेगा, अन्य कोई भी शब्द आ जाएगा अकारांत को छोड़ करके, कोई भी शब्द आएगा उसके आगे भी ही जोड़ देना है। दुनिया का कोई भी शब्द, जैसे मैं शब्द बोल रहा हूं हरि, आपको उसका बोलना है तृतीय विभक्ति का बहुवचन, हरि ही, हरिभि, नदी, नदीभि, राजन, राजभि, कोई भी शब्द, गंगा, गंगा भी, बालिका, बालिका भी ही, और यहां पर कोई भी शब्द आएगा आपको भ्य ही जोड़ना है मूल शब्द के आगे। नदी, नदीभ्य, गंगा, गंगाभ्य, हरि, हरिभ्य, गुरु, गुरुभ्य, शिशु, शिशुभ्य, पशु, पशुभ्य। और जो चतुर्थी विभक्ति का बहुवचन होता है उधर देखते रहना, वो जो चतुर्थी का बहुवचन होता है वही पंचमी का बहुवचन होता है, कहीं कोई अंतर नहीं होता। अब यहां पर हम आ जाते हैं, देखो ये तीन रूप आप संस्कृत में जितने भी शब्द रूप हैं उनके बना सकते हो। मैं फिर बता देता हूं कि जो अकारांत शब्द होंगे उनके तृतीय विभक्ति के बहुवचन में ऐ ही जुड़ता है, बाकी सर्वत्र भी ही जुड़ता है। यहां पर भ्यः जुड़ेगा, यहां पर भ्यः जुड़ेगा, तो कोई भी दुनिया का शब्द होगा तो आपको तृतीय विभक्ति का बहुवचन केवल अकारांत होता है शब्द, अकारांत वाला, तो उसमें ऐ जुड़ेगा, बाकी सब में भी ही जुड़ेगा। चतुर्थी में कोई भी शब्द आएगा तो मूल शब्द के आगे भ्यः जुड़ेगा, पंचमी में भी भ्यः जुड़ेगा। आगे बहुत महत्वपूर्ण बात मित्रों, षष्ठी विभक्ति का जो बहुवचन है उसमें आपको क्या ध्यान रखना है? देखो या तो किसी शब्द के अंत में नाम होगा, या फिर राम होगा, या फिर आम होगा। अब सवाल ये उठता है कि नाम कहां पर होता है? तो ऐसा शब्द जिसमें री नहीं हो, री, र नहीं हो और श नहीं हो। जैसे बालक शब्द है तो बाल का नाम, श्याम शब्द है तो श्यामा नाम, लेकिन राम शब्द है तो रामा नाम होगा। तो जिसमें री, र और श, इस नियम के बारे में कल हम बात करने वाले हैं, कहां पर होता है कहां पर नहीं होता है। आमतौर पर यह ध्यान रखो कि ऐसा शब्द जिसमें री आ जाए, ऋषि वाला, र आ जाए और श आ जाए, तो षष्ठी विभक्ति के बहुवचन में नाम कर दोगे, बाकी सब जगह नाम कर दोगे। और जितने भी हलंत शब्द है, उस हलंत शब्द, जो भी हलंत शब्द आया है उसके आगे आपको आम जोड़ना है। जैसे मैं एक तरीका बताता हूं, जैसे भवत शब्द है, इसमें कुछ नहीं करो, आम जोड़ दो, षष्ठी विभक्ति का बहुवचन बन जाएगा। और यही महत्वपूर्ण शब्द है क्योंकि आप तो भवता नाम कर दोगे वहां पर, भवताम। मनस शब्द है मनसाम, वाच शब्द है वाचाम, राज शब्द है राजाम। तो कोई भी शब्द आए, हलन शब्द कोई भी आए, उसमें आपको आम जोड़ना है। ऐसा शब्द जिसके अंत में री, र, श आ जाए, षष्ठी विभक्ति बहुवचन में नाम करना है, बाकी सारे के सारे शब्द में नाम करना है। तो यहां पर मैंने आपको तीन प्रकार के शब्द जो संस्कृत व्याकरण में चलते हैं उसमें ये बता दिया। और यह भी ध्यान रखना कि जितने भी सर्वनाम शब्द हैं, यत है, किम है, एतत है, उसमें भी आम जुड़ता है, वो हम आगे की कक्षा में बात करेंगे। तो देखो यहां पर मैंने आपको कहा द्वितीय विभक्ति का बहुवचन कैसे बनाओगे, आपको समझ में आना चाहिए सबको। यहां पर अकारांत शब्दों में आई हो जाता है, बाकी भी ही हो जाता है। चतुर्थ विभक्ति में भ्य, पंचमी में भी भ्य, षष्ठी विभक्ति का जो बहुवचन है किसी भी शब्द का कैसे बनाना है, तो मैंने कह दिया कि नाम, नाम और आम होता है, तीन ही प्रत्यय लगते हैं। यहां पर नाम कहां पर होता है मैं आपको बता चुका हूं कि ऐसे शब्द जिसमें री, र और श नहीं आता हो। और नाम कहां पर होगा? जिन शब्दों के मध्य में, आरंभ में, अंत में कहीं भी र आ जाए, श आ जाए, री आ जाए, तो वहां पर नाम होता है, आम होता है। लेकिन एक महत्वपूर्ण बात, समस्या कहां पर आती है? देखिए आपको मैंने पूछा कि हरि इत्यस्य शब्दस्य षष्ठी विभक्ति बहुवचनम किम भवति, और परीक्षक सबसे पहला शब्द हरिनाम देगा। गुरु से गुरु नाम,
मति से मति नाम दे देगा वो। मति शब्द पूछा और मति से आप मति पूछा साहब और आपको क्या दे दिया, मति नाम। मेरे विद्यार्थियों ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है यदि कोई समझ रहा है तो। लेकिन ये ध्यान रखो कि षष्ठी विभक्ति के बहुवचन में नाम नाम और आम से पहले दीर्घ आ, दीर्घ ई, दीर्घ उ, दीर्घ री का प्रयोग होता है। इस बात को गिन के गांठ बांध लेना। पितृ शब्द पूछा, पितृ नाम, इसलिए हरि शब्द ये आप देखते ही गलत कर दोगे। क्यों कर दोगे? क्योंकि भैया हरि नाम ये तो षष्ठी है नाम तो, लेकिन इससे पहले हरि बड़ा होगा तो क्या होगा, बोलो हरि नाम होगा। मति से क्या होगा कि मति नाम होगा। तो ये ध्यान रखो कि दीर्घ ई आएगा, दीर्घ उ। गुरु से पूछा तो गुरु नाम आएगा, पितृ से पूछा तो पितृ नाम आएगा, मातृ से पूछा तो मातृ नाम आएगा। कोई भी शब्द ऐसा नहीं है जिसमें षष्ठी विभक्ति के बहुवचन में जिसके आगे नाम नाम और आम लगा है उससे पहले कभी भी ह्रस्व स्वर का प्रयोग नहीं होता। ये इस कक्षा की सर्वाधिक महत्वपूर्ण बात थी अभी तक की बातों में से, क्योंकि हमें ये तो समझ में आ गया क्योंकि ध्वनि हमारे दिमाग में रटी हुई है रामायण। अब यार हमें ये नहीं समझ आया कि इस नाम नाम और आम से पहले हमें एक स्वर देखना है। देखो फर्स्ट ग्रेड में पूछा गया था। अब ये होता क्या है, एक तो पितृनाम ऐसे होता है और एक पितृनाम ये है। अब मैं आपसे कहूं कि षष्ठी विभक्ति का बहुवचन किसको चुनोगे भैया, तो इसको चुनोगे तो गड़बड़ हो जाएगी, क्योंकि नाम नाम और आम से पहले कभी भी ह्रस्व री अ या ई या ह्रस्व उ का प्रयोग नहीं होता। ये बात आपको ध्यान रख लेनी चाहिए। चलिए ये एक आशय की चीज यहां पर समाप्त हो गई। मित्रों आगे चलते हैं। अब देखिए ये आ गया आपका दीर्घ स्वर हो गया नाम नाम। अब हम यहां तक आ गए, इसका मतलब हमारा ये हो गया, ये भी हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, कोई भी शब्द। अब देखो ये सप्तमी विभक्ति है और ये सप्तमी विभक्ति का बहुवचन है। यहां पर इससे पहले वाली कक्षा में मैंने आपको बताया था कि जो आकारांत स्त्रीलिंग शब्द है उसमें सप्तमी विभक्ति के बहुवचन में सु जुड़ता है। कैसे जुड़ता है? जैसे मैंने आपसे कहा कि लता से क्या करोगे, लता सु। और यही महत्वपूर्ण चीजें हैं जो परीक्षा में पूछी जाती है, क्योंकि आप लोग जो है हम यांत्रिक हो जाते हैं और हम जब इनको पढ़ते हैं तब हमारी समस्या क्या होती है, क्योंकि आंखें चित्र खींचती है और हमें लगता है कि हम तो सीख गए, लेकिन जैसे ही परीक्षा आएगी और वो एग्जामिनर एक को आपको लता शु देगा और एक लता शु देगा, एक जगह आपको हरी सु दे देगा और एक जगह आपको हरी शु दे देगा, एक जगह आपको नदी के आगे सु लगा करके दे देगा, एक जगह आपके नदी के आगे शु लगा के दे देगा, और फिर हम जचा जचा करके देखते हैं कि क्या सही है क्या गलत है। इसके लिए इस कक्षा में हलन शब्दों की मैं बात नहीं कर रहा, ये ध्यान रखना। जो अजन शब्द है, अजन शब्दों में आकारांत स्त्रीलिंग जो शब्द है, आकारांत स्त्रीलिंग, अजन शब्दों में आकारांत जो स्त्रीलिंग शब्द है, मानी जिसमें अंत में आ रहा है। इससे पहले वाली कक्षा में मैंने बताया था कि आकारांत क्या है। मित्रों मैंने आपको बताया था कि लता है, गंगा है, यमुना है, अबला है, बाला है, शीला है, जितने भी शब्द हैं उन शब्दों में ऐसे शब्द जिसके अंत में आ गया उसमें आपको सु का प्रयोग करना है। तो लतासु और लताशु में सप्तमी विभक्ति बहुवचन में पूछे तो इसको काट देना और ये आपका लतासु हो जाएगा, क्योंकि सु हो जाएगा। बाकी जितने भी शब्द हैं अभी अजन शब्द, उन शब्दों में सभी शब्दों में सप्तमी विभक्ति के बहुवचन में मूर्धन्य श माने शु का प्रयोग होता है। इसलिए यहां पर ये नदी शु गलत है, ये सही है, हरि शु गलत है, हरि शु ठीक है। गुरु में गुरु शु मानी सु कहां पर आएगा, केवल आकारांत स्त्रीलिंग शब्दों में आएगा, बाकी सब जगह क्या आएगा, बोलो शु आएगा। मैं समझता हूं मैं शायद कि मेरा विद्यार्थी जो इस कक्षा को सुन रहा है
वो कभी भी जीवन में गलत नहीं करेगा। और इस कक्षा को जो सीख लेगा, आगे वाली जो कक्षा होगी वह पूरी की पूरी इसी पर डिपेंड होगी, इसी पर निर्भर होगी। मित्रों, यह बहुवचन के संबोधन में आपको कुछ नहीं करना है, कोई भी जो शब्द है उसके आगे है लगाना है, और प्रथमा का जो बहुवचन है वो आपको यहां पर लिख देना है, ये आपका बहुवचन हो गया। और द्विवचन में भी, संबोधन के द्विवचन में भी कुछ नहीं करना, जो प्रथमा का द्विवचन है उसके आगे है जोड़ देना, शब्द लिख देना जो है, और विस्मयादिबोधक चिन्ह लगा देना। ये वाला थोड़ा थोड़ा अलग होता है, ये प्रथमा का एक वचन और संबोधन का एक वचन में अंतर होता है, ये ध्यान रखना। और ये अंतर आपको यही समझ में आ जाएगा कि यहां पर तो रामः था, लेकिन यहां पर हे राम है, यहां पर रामौ है तो हे रामौ है, ये विसर्ग नहीं आएगा आगे, हे रामौ। यहां पर रामः है तो ये हे रामः, रामः के आगे विसर्ग आपको दिखाई दे रहा होगा, हे रामः। इस प्रकार से ये रूप आपके बनते हैं। मित्रों, अब हम आगे चलते हैं। देखो, द्विवचन में ये तो मैंने आपको बताया कि प्रथमा का जो द्विवचन होता है, ऊपर नीचे ध्यान रखोगे तभी समझ में आएगा। प्रथमा का जो द्विवचन होता है, द्वितीय का द्विवचन भी वही होगा। तृतीया, चतुर्थी, पंचमी का जो द्विवचन होता है उसमें कोई भी शब्द जो आएगा उसमें भ्याम जोड़ना है, किसी को पूछना नहीं, ज्योतिषी को नहीं पूछना, भ्याम जोड़ देना है। गुरु से गुरु भ्याम, नदी से नदी भ्याम, देव से देवाभ्याम, बस इस तरह से भ्याम जोड़ देना है मूल शब्द के आगे। ये षष्ठी विभक्ति है, ये द्विवचन है, तो षष्ठी विभक्ति के द्विवचन बहुत सरल है। मैं एक चीज आपको बताता हूं, और इस चीज को थोड़ा सा यदि आपने सीख लिया तो यह ध्यान रखो कि आप कोई भी शब्द रूप गलत नहीं करोगे। देखो कैसे, यदि किसी शब्द में आपको ई या ई दिखाई दे रहा है या आ दिखाई दे रहा है, मानी लता, हरी, नदी, कोई भी शब्द, तो षष्ठी विभक्ति में देखो ई और य का उच्चारण स्थान एक होता है, तो आपको ध्यान रखना है, इसको यो हो करना है हमें, यो हो। देखो अब बोलना है आपको, ठीक है। हरि शब्द ले रहा हूं, हरि शब्द का षष्ठी विभक्ति द्विवचन, क्या करोगे, ई आ रहा है, हरि हरयो हो, नदी नद्यो हो, लता लतयो हो, सीमा सीमयो हो, विमला विमलयो हो, कोई भी शब्द आ जाए, ऋषि ऋषयो हो, कपि कपयो हो, तो यहां पर आपको यो हो जोड़ देना है, क्योंकि ई का य बनता है और यण संधि में भी ई का य बनता है, ध्यान रखना। और ई और य का उच्चारण स्थान भी एक है। और यदि किसी, इसलिए मैंने लिख दिया कोई शब्द आकारांत हो, इकारांत हो तो अंत में यो हो जुड़ जाता है। और यदि किसी शब्द में आपको ऊ दिख रहा है, जैसे गुरु है, तो गुरु शब्द का यदि मैं यहां पर आपको कहूं कि साहब ये षष्ठी विभक्ति गुरु का क्या बनाओगे, तो आपको सीधा सीधा बनाना है गुरवो हो, साधु का साधवो हो, पशु का पशवो हो। तो इस तरह से उ का व होता है, क्योंकि यण संधि में उ और उ के स्थान पर व होता है। फिर ये भी देख लो, याद रखने के लिए बता रहा हूं कि जहां उ का उच्चारण स्थान भी औष्ठ है और व का उच्चारण स्थान भी औष्ठ है, इसलिए वो हो बनता है। और जितने भी हलन शब्द है ना, उसका षष्ठी विभक्ति द्विवचन में इतना सरल है कि इसमें आपको केवल जो हलन शब्द है उसमें ओ हो जोड़ देना है। जैसे जगत शब्द है, मैं एक उदाहरण दे देता हूं आपको। जगत शब्द है, आपको षष्ठी विभक्ति का द्विवचन करना है, तो क्या करना है आपको, जगतो हो। और सप्तमी का द्विवचन और षष्ठी का द्विवचन में 1% का भी अंतर नहीं होता। जो षष्ठी का द्विवचन होता है, सप्तमी का द्विवचन भी वही होता है, ये आपको ध्यान रखना है। इसलिए मैंने कहा था कि ये देखने में आपको टेबल भले ही छोटी लग रही है, लेकिन आप संस्कृत के तमाम शब्द रूपों को यहां से आप समाधान कर सकते हैं। ये पूरी लाइन आपकी हो गई है, और ये द्विवचन जो है ये वही होता है जो ये होता है। तो आपको कितने रूप याद करने साहब, कुछ ही नहीं करना, आपको केवल प्रथमा विभक्ति का द्विवचन रूप याद करना है। जो द्विवचन प्रथमा का होगा, द्वितीय का द्विवचन भी वही होगा। अब आपको कुछ करना ही नहीं है। तृतीया में मूल शब्द के आगे भ्याम, चतुर्थी में मूल शब्द के आगे भ्याम, पंचमी में मूल शब्द के आगे भ्याम। यहां पर यदि शब्द आकारांत इकारांत है तो यो हो जोड़ दोगे, उकारांत है तो वो हो जोड़ दोगे, और हलन शब्द है तो ओ हो जोड़ दोगे। और जो षष्ठी का द्विवचन है वही सप्तमी का द्विवचन है, और जो संबोधन का द्विवचन है, जो प्रथमा का द्विवचन है वही संबोधन का द्विवचन है। ये पूरी लाइन आप कर सकते हो। यहां पर मैंने आपको बता दिया था भी, भ्य, नाम, आम और सु और शु, और ये संबोधन का बहुवचन वही होता है जो प्रथमा का बहुवचन होता है। ये प्रथमा का बहुवचन आपको प्रत्येक शब्द का याद करना पड़ेगा, ये ध्यान रखो। तो कोई भी शब्द, यदि अभी मैं आपको कोई भी शब्द दूं,
और जिस विद्यार्थी ने इस कक्षा को ध्यान से सुना है, मैं आपको यह गारंटी देता हूं कि वह एक भी शब्द गलत नहीं कर सकता। ये कितने रूप हो गए? देखो 8 यहां पर है, 8 यहां पर है, ये 16 रूपों में से कोई भी शब्द रूप जो आएगा उसको आप ठीक कर सकते हो इस टेबल के माध्यम से। यहां पर मैं बता चुका हूं यहां पर क्या क्या होता है। जो मूल शब्द द्वितीय विभक्ति में म जुड़ जाता है। अब यहां पर ये महत्वपूर्ण चीजें हैं। तृतीय विभक्ति में हम आ जाते हैं। मित्रों, तृतीय विभक्ति का जो एक वचन है उसमें क्या रूप बनता है? देखो, यदि कोई शब्द देखो इकारांत है, दिखाई दे रहा है आपको, उकारांत है और पुल्लिंग है। पुल्लिंग का मतलब समझ रहे हो? हरि है, ऋषि है, कपि है, मुनि है, ये सब इकारांत है और पुल्लिंग है। तो क्या होगा? और उकारांत है, इकारांत उकारांत, जैसे गुरु है तो उसमें या तो ना होता है और या फिर ना होता है। जैसे मैं बताता हूं, हरि से क्या करोगे? हरिणा। याद करो, मैंने यहां पर षष्ठी विभक्ति के बहुवचन में आपको नाम बताया था और मैंने आपको यह कहा था कि जिन शब्द में री र श होता है उसमें नाम होता है। तो यहां पर हरि है तो बोलो क्या करोगे? हरिणा। और मति है तो क्या कर दोगे? वो अभी नहीं, चलिए। हरि है तो हरिणा, क्यों? मति स्त्रीलिंग हो गया है। और यदि यहां पर ऋषि है तो यहां पर क्या करोगे? ऋषिणा। और यदि कपि है तो कपि में देखो कपिना। तो कोई भी शब्द जिसके अंत में ई और उ आ रहा है, पुल्लिंग शब्द है, तृतीय विभक्ति का एक वचन बनाना है, तो यदि री र श है तो ना कर देना है और बाकी आपको ना कर देना है। आपकी बात, आपका रूप तैयार हो जाएगा। लेकिन इसका अपवाद है। पति और सखी शब्द पुल्लिंग है और इकारांत है, लेकिन यहां पर ना पति ना और सखी ना नहीं बनता है। ये रूप बनता है यहां पर तृतीय विभक्ति में। एक पति का तो बनता है पत्या और सखी का बनता है सख्या। ये दो रूप मैंने आपको बता दिए हैं, ये ध्यान रखना, पति और सखी को छोड़ करके। और ये महत्वपूर्ण है, जो प्रथम श्रेणी की तैयारी कर रहे हैं वो बच्चे विशेष करके ध्यान रखें, क्योंकि पति शब्द का हमारे दिमाग में यही होता है कि हरि का हरिणा होता है, तो पति का पतिना क्यों नहीं होता? पति शब्द और सखी शब्द के रूप अलग चलते हैं। कल की कक्षा के आरंभ में हम इन्हीं शब्दों से बात करेंगे। चलिए, अब यहां पर कह रहा हूं कि यदि कोई शब्द आकारांत हो, मानी आकारांत स्त्रीलिंग हो, इकारांत स्त्रीलिंग या इकारांत स्त्रीलिंग हो, तो तृतीय विभक्ति के एक वचन में या जुड़ जाता है। बहुत सरल है। लता शब्द है साहब, लता से क्या करोगे? या जोड़ दो, लतया। नदी है, नद्याः। मति है तो हलन कर दो, मत्याः। ये तो आधा हो ही रहा है सब जगह, माने ह्रस्व हो जाता है, मत्याः। ये ध्यान रखो। कोई भी शब्द आ रहा है, शक्ति है, शक्त्याः, गति है, गत्याः, जननी शब्द है, जनन्याः, स्त्री शब्द है, स्त्रियाः। तृतीय विभक्ति में आकारांत, इकारांत, इकारांत स्त्रीलिंग शब्द है तो या जोड़ देंगे, और विकारांत होगा तो त्रा जुड़ जाता है तृतीय विभक्ति में। बहुत सरल है। जैसे हमारे पास एक शब्द है पितरी, यहां लिख देता हूं, और आपसे पितृ शब्द का तृतीय विभक्ति का एक वचन पूछ रहे हैं तो त्रि का त्रा कर दो, हो गया ये काम, पित्रा। ये तृतीय विभक्ति बन गई। मातृ से मात्रा, पितृ से पित्रा, भ्रातृ से भ्रात्रा, स्वश्री से स्वश्रा, तो इस तरह से। और हलंत शब्दों में तृतीय विभक्ति में एक वचन में आ जुड़ जाता है। हलंत शब्दों में जैसे जगत है, जगत का तृतीय विभक्ति एक वचन पूछो, देखो कितना सरल है। जगता, महत से महता, श्रीमत से श्रीमत्ता, बुद्धिमत से बुद्धिमता, धीमत से धीमता, श्रीमत से श्रीमता। तृतीय विभक्ति के एक वचन में हमेशा आ लग जाता है। मित्रों, बात समाप्त कर देता हूं। जितने भी ये शब्द हैं उसको मैंने बता दिया। यदि आपने ध्यान से सुना है कि इकारांत उकारांत पुल्लिंग शब्द है तो ना और ना होगा, पति और सती को छोड़कर। आकारांत इकारांत इकारांत स्त्रीलिंग है तो या होगा, ऋकारांत में त्रा हो जाता है, पित्रा मात्रा भ्रात्रा। हलन शब्दों में आ जुड़ जाता है। कोई भी शब्द है, मनस शब्द है, मनसा। वाच शब्द है, देखो वाच, ये वाच शब्द है, हलंता च को हटा दो, वाचा, ये तृतीय विभक्ति है। मनसा वाचा कर्मणा, याद रखना। कर्मण मूल शब्द है कर्मणा, मनस मूल शब्द है मनसा, तृतीय विभक्ति हो रही है। चतुर्थी विभक्ति में देखो, यदि शब्द इकारांत पुल्लिंग है तो ये जोड़ना है। जैसे हरि है तो हरि का रूप क्या बनता है हम सभी जानते हैं, यहां पर लिख रहा हूं, संदेह मत पढ़ना। हरये, ऋषि से ऋषये, मति से मतये। और उकारांत है तो वे जोड़ देते हैं। जैसे हम जानते हैं गुरु से गुरुवे, गुरवे नमः, भानवे नमः,
साधवे नमः, पशवे नमः, शेषवे नमः। माने कि ये यहां पर देखो, ये ध्यान रखना है यदि शब्द में, क्योंकि मैं आपको पहले बता चुका हूं कि ई का तो ये होता है, ऊ का वह होता है। इतना ध्यान रखना है कि चतुर्थ विभक्ति में कोई शब्द इकारांत पुल्लिंग है तो ये जोड़ दो, उकारांत है तो वे जोड़ दो, और चतुर्थ विभक्ति में कोई शब्द आकारांत इकारांत इकारांत स्त्रीलिंग है तो यही जुड़ता है, यही। ये देखो यह पर दो मात्रा, बहुत सरल है। जैसे बाला, बाला यही, लता, लता यही, गंगा, गंगा यही, मति, मत्यई, सखी, सख्यई, नदी, नद्यई, जननी, जनन्यई, पत्नी, पत्न्यई, यही जुड़ जाता है। ये ध्यान रखना, यही बहुत महत्वपूर्ण है। और यदि कोई शब्द उकारांत या उकारांत है तो यहां पर वापस लिख देता हूं, उसको वही जोड़ देना है। जैसे वधु है, वधु से क्या बनाओगे बोलो, वधवई। अब आपसे पूछा कि साहब वधवई क्या है, तो चतुर्थ विभक्ति का एक वचन है, क्योंकि उकारांत शब्द था और वही, और धेनु में जोड़ा तो क्या बना, धेनवई। तो ये धेनवई, वधवई, ये जितने भी शब्द हैं उकारांत और उकारांत, उसमें स्त्रीलिंग में वही जुड़ जाता है। मैं इनको हटा देता हूं क्योंकि ये इधर थे। चलिए, तो मित्रों ये चीज थी। पंचमी विभक्ति की बात करते हैं। कोई शब्द इकारांत पुल्लिंग हो तो उसमें आगे ए जोड़ देते हैं। जैसे देखो हरि शब्द है, अब हरि शब्द में आपको पंचमी विभक्ति का एक वचन पूछ रहा है, आपने देख लिया इकारांत है, पुल्लिंग है, तो इसमें ई को ए कर देते हैं, शब्द बनाए जाते हैं हरे है, और जो पंचमी होता है ना वही षष्ठी होता है। और यदि कोई शब्द, क्योंकि ई का गुण ए होता है, ऐसे ध्यान रखो, कोई शब्द उकारांत है तो ओहो जोड़ देते हैं। जैसे गुरु शब्द का आपको पंचमी और षष्ठी का कोई पूछे तो इससे सरल और क्या होगा, बोलो गुरु हो, गुरु हो। ये आगे विसर्ग है यदि दिख रहा है तो, हरे है, गुरु हो। और यदि कोई शब्द आकारांत इकारांत इकारांत स्त्रीलिंग है तो कुछ नहीं करना, याहा जोड़ना है। देखो जैसे लता शब्द है, लता से क्या करोगे, लता है और पंचमी विभक्ति का बनाना है तो लतायाहा। और जिस किसी भी शब्द की जो पंचमी विभक्ति होगी केवल राम को छोड़ करके, अकारांत को छोड़ के, बाकी दुनिया में जितने भी शब्द हैं वो पंचमी विभक्ति का और षष्ठी विभक्ति का एक वचन हमेशा ही प्रत्येक शब्द में समान होता है, कोई संदेह नहीं, ये ध्यान रखना। इसलिए याहा, जैसे नदी, नद्याहा, मति, मत्याहा, सखी, सख्याहा, एक बार यदि आपने ये कर लिया तो मित्रों आपको कहीं समस्या नहीं आने वाली। और पंचमी विभक्ति में कोई शब्द आपको उकारांत और उकारांत, जैसे धेनु और वधु वाला है तो अंत में वाह जोड़ देते हैं, जैसे धेनवाहा, वधवाहा। इस प्रकार से आपको कोई पूछे कि वधवा क्या है तो पंचमी भी है, षष्ठी भी है, फिर आपको विकल्प को देख करके आपको उत्तर वहां पे चुनना पड़ेगा, ये ध्यान रखना। वधवाहा, धेनवाहा, इस प्रकार से ध्यान रखना है। चलो मित्रों, पंचमी और षष्ठी हमेशा हर एक शब्द की समान होती है, केवल अकारांत को छोड़कर। सप्तमी विभक्ति की बात करते हैं। सप्तमी विभक्ति में देखिएगा, यदि कोई शब्द इकारांत और उकारांत पुल्लिंग है ना तो औ जोड़ देते हैं, औ जोड़ देते हैं। औ कैसे जोड़ते हैं, देखिए जैसे हरि शब्द है और हरि शब्द का आपको पूछ लिया कि हरि शब्द का सप्तमी विभक्ति बताओ, हरि का सप्तमी, और मैंने बता दिया कि हरि जो है वो इकारांत है, तो हरि में ई हटा दो, औ जोड़ दो, क्या बना दोगे, हरऊ। बहुत महत्वपूर्ण रूप है, हरऊ। ऋषि, ऋषौ, कपि, कपौ, मति, मतौ। स्त्रीलिंग में याम जुड़ जाता है। और जैसे कोई उकारांत शब्द है, सप्तमी विभक्ति देखो, उकारांत पुल्लिंग है तब भी औ जुड़ेगा। जैसे आपको मैंने कहा गुरु शब्द है और गुरु शब्द की सप्तमी विभक्ति करनी है तो आपको औ जोड़ना है, क्या करोगे, बोलो गुरौ। क्या करेंगे, गुरौ। ये मित्रों ध्यान रखिएगा। इसी प्रकार यदि कोई शब्द आकारांत इकारांत इकारांत स्त्रीलिंग है तो याम जोड़ देना है। कैसे, बहुत सरल है। देखो मति शब्द है, आगे त हलत करके मत्याम, सखी शब्द है सख्याम, गति शब्द है गत्याम, नदी शब्द है नद्याम, जननी शब्द है जनन्याम। अरे भाई जिसमें याम देखो, बालिका शब्द है बालिकायाम, गंगा शब्द है गंगायाम, याम जोड़ देना है। और यदि कोई शब्द उकारांत और उकारांत स्त्रीलिंग है तो वाम जोड़ देते हैं, जैसे वधु से वधवाम, धेनु से धैनवाम। तो याम और वाम की ध्वनि जहां पर आ रही है वो सप्तमी विभक्ति का एक वचन है, और जहां पर इकारांत और उकारांत पुल्लिंग शब्द है औ की ध्वनि कहीं आ रही है तो वो सप्तमी विभक्ति का एक वचन है। आगे सब चीजें मैं बता चुका हूं। संबोधन में आपको क्या करना है,
एक तो संबोधन में कभी भी दीर्घ की मात्रा नहीं आती, जैसे नदी है और नदी का संबोधन पूछे तो ह्रस्व कर दो, हे लगा दो आगे और हे नदी। और कोई शब्द जो है वो यदि कहीं शब्द आपको जैसे हरि दिया है तो हरि का क्या कर देते हैं, हरे कर देते हैं, हरे है। लता दिया है, लता का आ का ए कर देते हैं, लते, ये लते। इस प्रकार से हमें ध्यान रखना है। बाकी इन शब्दों का जब हम अभ्यास करेंगे तब हम इसके बारे में और बात करेंगे। मित्रों, ये जो टेबल है, इस टेबल को यदि आप आधार बना लो, देखिए, क्योंकि यदि किसी चीज को आपको सीखना है, मैं ये जानता हूं कि ये इतना ज्यादा मैथमेटिक्स हो गया, गणित हो गया कि विद्यार्थी को लगता है ये क्या है। लेकिन यदि आपने एक बार जिंदगी में थोड़ा बहुत इन चीजों को सीखना शुरू कर दिया, आपने आज तक इस प्रकार से शब्द रूपों को कभी नहीं पढ़ा होगा। लेकिन क्योंकि इसमें यहां पर मैं आपको केवल भ्याम भ्याम बता करके खुश करने वाला नहीं हूं। मैंने आपको कहा कि ये कक्षाएं नहीं तो मेरी मजबूरी है, नहीं मुझे इनसे कोई स्वार्थ है। इन कक्षाओं का एक ही औचित्य है कि मेरा जो युवा वर्ग है उसके जीवन में कहीं ना कहीं कोई प्रकाश आए और वो चीजों को सीखे कि किस रूप से करना है। तो इसी का यही उद्देश्य लेकर के मैं चलता हूं और उसके लिए आपके साथ मेहनत करता हूं। इसको आपने ढंग से किया तो मुझे लगता है कि कहीं कोई प्रॉब्लम आने वाली नहीं है। कोई भी शब्द रूप जो है उसको बोलते कैसे हैं उसके बारे में मैं आपको बता देता हूं। देखिए, मैं कोई भी शब्द रूप जो है उसको कैसे बोलता हूं। रामः रामौ रामः प्रथमा रामं रामौ रामान्वेत्या, ये हम एक लय में बोलते हैं। फिर तृतीया विभक्ति से कोई भी शब्द आएगा, रामेण रामाभ्याम रामैत्रेत्या, रामेण रामाभ्याम रामैत्रेत्या। फिर ये चतुर्थी नीचे आ जाती है, रामाय रामाभ्याम रामेभ्य चतुर्थी, रामाय रामाभ्याम रामेभ्य चतुर्थी, रामात् रामाभ्याम रामेभ्ये पंचमी, रामात् रामाभ्याम रामेभ्ये पंचमी, रामस्य रामयोः रामाणां षष्ठी, रामस्य रामयोः रामाणां षष्ठी, रामे रामयो रामेषु सप्तमी, रामे रामयो रामेषु सप्तमी, हे रामौ हे राम संबोधनम, हे राम हे कृष्ण हे बाल हे देव हे देवौ हे देवा। मित्रों, मुझे लगता है आगे की कक्षाओं में मैं कुछ शब्द विशेष जो शब्द रूप होंगे उसके बारे में बात करेंगे। ये शब्द रूप और धातु रूप जब आप जान लोगे तभी आप संस्कृत के सही अर्थों में अध्येता बन पाओगे और सही अर्थों में किसी चीज को आप कर पाओगे। इसी के साथ नमस्ते सभी को। बार बार इसको अभ्यास कीजिएगा। यदि आज कल जिस दिन भी देख रहे हैं, आपके लिए ये वीडियो आज ही है, जब भी देखा है एक दिन इसको दे दीजिएगा। एक दिन की भी जरूरत नहीं है। मैं आपसे एक बात कह रहा हूं कि 2 घंटे यदि आपने इस टेबल को दे दिया तो शब्द रूप आपकी मुट्ठी में होंगे। धन्यवाद।